वीडियो की शुरुआत में स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूं कि अगर तुमने कल की 2898 AD मूवी नहीं देखी तो तुम इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं इस मूवी के एंडिंग एंड मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। अब अगर तुमने मूवी देख ली है तो हम बात करने वाले हैं इस मूवी के लास्ट 15 मिनट्स के बारे में, जहां पे कमांडर मानस एंड उसकी पूरी टीम संभाला पर हमला बोल चुकी है। दूसरी तरफ अश्वत्थामा एंड भैरवा की भी लड़ाई चल रही है। कमांडर मानस सुमति को लेने के लिए आया है, बट जब तक अश्वत्थामा है तब तक उसकी रक्षा करता है। भैरवा को भी बाउंड चाहिए उसे कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए एंड इसलिए उसे सुमति चाहिए, जिसके कारण वो उसके पीछे लगा हुआ है। ये अश्वत्थामा से लड़ाई करके थक चुका है, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये जितना लड़ता है अश्वत्थामा उसे उतना ही पीटता है। अब बात यह है कि संभाला का एक रेबल सुमति को अपने गाड़ी पे बैठा के यहाँ से ले जा रहा होता है कि तभी कमांडर मानस उस पे अटैक कर देता है। इसका कारण सुमति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। इसी बीच अश्वत्थामा आके इसका हाथ थाम लेता है, बट अब अश्वत्थामा इतना पावरफुल और भारी है कि जिस किनारे को उसने इस बीच को पकड़ा था वो किनारा ही टूट जाता है और आगे सुमति का हाथ भी छूट जाता है। तो तभी भैरवा वहाँ पे आके सुमति का हाथ पकड़ लेता है और भैरवा को अश्वत्थामा पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा ने इसकी टांग पकड़ के इसको ऊपर खींच लेता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी कमांडर मानस वहाँ पे आके अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और सुमति को अपने स्पेसशिप पे बैठा के कॉम्प्लेक्स ले जा रही होता है कि एक डंडा जो अश्वत्थामा के पास होती है वो कॉम्प्लेक्स के स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करके भैरवा का हाथ में चला आता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो अश्वत्थामा का स्टिक है वो असल में महाभारत के टाइम पे कर्ण का वेपन यानी धनुष हुआ करता था, जो कि सिर्फ कर्ण ही यूज कर सकता था, बट अभी ये सिर्फ एक डंडा है। आगे मूवी में हमें पता चलता है कि भैरवा जो है वो महाभारत के टाइम पे कर्ण था एंड ये बात हमें अश्वत्थामा के फ्लैशबैक से पता चलती है। इन रियल लाइफ ये बात खुद भैरवा भी नहीं जानता है कि वो पास्ट में सूर्यपुत्र कर्ण था, बट अश्वत्थामा को इस सच के बारे में अभी पता चलता है। अब ये डंडा जो पास में कर्ण का धनुष था वो हाथ लगते ही सबसे पहले भैरवा कमांडर मानस को मार देता है और सुमति को बचा लेता है एंड ये सब देख के अश्वत्थामा भी खुश हो जाता है। लेकिन फिर बुज्जी आ जाती है, बट जैसे ही बुज्जी भैरवा बोलती है और भैरवा के कानों में पड़ती है तो वो अपने कर्ण अवतार से बाहर निकल जाता है और वापस एक बाउंड हंटर मोड में आ जाता है और फिर सुमति को अपने कार में बैठा के ले जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा रोकता नहीं है, वो इस बार भी इसे रोकने की कोशिश करता है, बट इतना सब जानने के बाद कि असल में भैरवा कौन है, इस बार अश्वत्थामा इसे रोक नहीं पाता और सुमति को ले जाता है। इसके बाद हमें महाभारत वाली सीक्वेंस भी दिखाया जाता है कि ये है सूर्यपुत्र कर्ण और भाई क्या ही एपिक विजुअल्स और VFX थे, नेवर सीन बिफोर इन इंडियन सिनेमा। इवन कर्ण का जो इंट्रोडक्शन हमें श्री कृष्ण के मुंह से सुनने को मिला था, भाई वो क्या ही सुपर्ब थे। ये पूरा इंट्रो क्लियर शो करता है कि कर्ण किस बला का नाम है, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने अर्जुन भी फीका पड़ जाए। और ये बात मैं नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने खुद कहा था। जब कर्ण अर्जुन पे प्रहार करता है तो उसका रथ 2 कदम पीछे जाता है और जब अर्जुन कर्ण पे प्रहार करता है तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता है। अर्जुन खुश होकर श्री कृष्ण से कहता है कि क्या आप देख रहे हो, क्या ये मेरी बराबरी करेगा। जब वो मुझ पर अटैक करता है तो मेरा रथ 2 कदम पीछे जाता है और जब मैं उस पर अटैक करता हूँ तो उसका रथ 10 कदम पीछे जाता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक बार ये भी देख लो कि उसके रथ पे कौन है और तेरे रथ पे कौन है। तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव का भेंट है, तुम्हारे रथ पे जो ध्वज लगा है उस पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है और तुम्हारा रथ का सारथी स्वयं में तीनों लोगों का स्वामी। इसके बावजूद अगर तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा है तो समझ जाओ कि सामने वाला कोई साधारण योद्धा नहीं है, इतिहास में इसका नाम सदा अमर रहेगा, सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से। भाई ये टोटली गूज़बम्प्स वाला इंट्रोडक्शन था, मतलब जो भी ये मूवी देखेगा ना उसका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। खैर यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है और इसके बाद हमें एक छोटू सा मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ये बंदा सुप्रीम यास्किन को बताता है कि सुमति लैब से भाग गई है। हम उसे पकड़ नहीं पाए, बट उससे एक्सट्रैक्ट किया गया एक सीरम का ड्रॉप हमें मिल गया है। सिर्फ एक ड्रॉप ये सुप्रीम यास्किन को देता है एंड एक्सपेक्टेड ये सीरम लेने के बाद ये काफी ज्यादा यंग एंड पावरफुल हो जाता है। आगे ये बंदा इससे ये भी बताता है कि अगर एक ड्रॉप से आप पर इतना असर हुआ है तो हम उसे दोबारा ढूंढ कर पकड़ ले आएंगे, बट सुप्रीम यास्किन कहता है कि नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगा। वो धनुष जिसे अभी तक छू भी नहीं पा रहा था उसे सिर्फ एक ड्रॉप के दम पे सुप्रीम यास्किन अपने एक हाथ से उठा लेता है और कहता है कि पृथ्वी पे एक नए प्रलय की शुरुआत है और एक नया युग आएगा एंड फिर मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो ये थी मूवी की एंडिंग एंड मिड क्रेडिट सीन। अगर आपके किसी दोस्त ने इसकी एंडिंग या मिड क्रेडिट सीन मिस कर दिया है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दो कि उसको सारा माजरा समझ में आ जाए। मूवी में करीब टोटल 5 या 6 कैमियो थे, एक राजामौली, एक दुलकर सलमान, एक दिशा पटानी, राम गोपाल वर्मा, विजय देवरकोंडा जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया एंड एक है मोंडल ठाकुर। अब इस कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी काफी सारी मूवीज आने वाली
वाली है, जो कि और भी ज्यादा एपिक एंड नेक्स्ट लेवल के होंगे। ओवरऑल मूवी की बात करें तो कैरेक्टर्स वगैरह इन्होंने काफी अच्छी सेटअप किए थे, स्टोरी काफी सही थी बिकॉज हम तो एक हद तक जानते ही थे। अब रहा कमल हसन का कैरेक्टर की, तो ये काफी बड़ा कैरेक्टर होगा आने वाली मूवी में। वेल, अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।